हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें आपको दिया जाता है कि व्यंजन के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। और इतने बड़े बड़े सवाल को देख करके लड़का क्या करता है, सोचता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में बनाएंगे, अगला अटेम्प्ट में बनाएंगे, और फिर तब तक क्या होता है, टाइम लॉस हो जाता है और वो बना नहीं पाते हैं। ऐसे ऐसे सवाल को अब आप मात्र 8 से 10 सेकंड के अंदर बना लेंगे, सिर्फ एक दो बातें को याद रख करके। तो हम देखते हैं, ये सवाल आपसे इस टाइप से पूछा जाएगा कि परस्पर गुणनफल में अंतिम में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, या धाई साइड से शून्यों की संख्या ज्ञात करें, या अंतिम अंक से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो इस टाइप से आपको सवाल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। तो हम लोग देखेंगे इस टाइप के सवाल को कैसे हल करते हैं। इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए आपको याद रखना है कि कभी भी शून्यों की संख्या तभी होगा, कोई भी गुणनफल में अंतिम में शून्य तभी होगा जब आप क्या करेंगे, 2 और 5 को गुना करेंगे, तभी शून्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब आप कहेंगे क्यों, 4 और 5 को भी तो गुना करने से शून्य होगा। यस होगा, क्यों नहीं होगा। 8 और 5 को भी तो गुना करने से शून्य होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के बारे में, यानी अभाज्य हो। अब 8 का क्या होगा, 2 का क्यूब गुना 5, 2 और 5 के फॉर्म में आया। अब देखो 4 का क्या होगा, 2 स्क्वायर गुना 5, 2 के फॉर्म में आया। तो इस हिसाब से आपको क्या याद रखना है, जब तक कि उसको हम 2 और 5 के फॉर्म में नहीं लाएंगे तब तक उसमें शून्यों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब ये तो आप जान गए कि 2 और 5 के फॉर्म में लाना है। अब इस टाइप के सवाल को देखते हैं हल कैसे करते हैं। किसी भी संख्या में मान चलो 2 गुना 5 किया तो क्या आया, 10। अगर ये 2 का स्क्वायर है, अगर ये 5 है, तो आप बताओ क्या आएगा, 20। शून्यों की संख्या क्या है, 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि 5 पर पावर 1 है। अब ये देखो 2 गुना 2, 2 टू द पावर स्क्वायर, अब 5 टू द पावर स्क्वायर करते हैं तो 25 चौका 100 होता है। शून्यों की संख्या क्या हुआ, 2। अब एक चीज़ आपको पॉइंट याद रखना है। अब मान चलो फिर एक और लेते हैं। ये 2 का क्यू है और ये 5 का स्क्वायर है। अब आप बताओ 25 अठे कितना होता है, 200। शून्यों की संख्या क्या है, 2 है। तो आप एक देखो कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों में जो मिनिमम घात हो, मिनिमम पावर हो, वही क्या होगा, शून्यों की संख्या होगा। तो इस पे मिनिमम घात क्या है, मिनिमम पावर 2 है, लेकिन यहाँ क्यू है। क्यू से नहीं मतलब है, आपको जो मिनिमम है वही आपका आंसर होगा। तो जैसे अब हम देखते हैं अगला सवाल। 1 नंबर में सवाल आप देख रहे हैं, हमने जो लिखा है बोर्ड पर, वो कह रहा है 2 टू द पावर 222 इंटू 5 टू द पावर 555। तो इसमें क्या होगा, आप जवाब दो, आंसर क्या होगा, 222 होगा कि नहीं होगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक। अब इस टाइप के सवाल को आप देखते ही क्या करोगे, आंसर क्लिक करोगे। अब हम लोग देखते हैं, ये सवाल है 15 पर पावर 15 गुना 45 पर पावर 45 गुना 8 पर पावर 16। तो इसको जब हल करेंगे तो पहले क्या करेंगे, 2 और 5 के फॉर्म में लाएंगे। तो इसका क्या होगा, 3 का स्क्वायर गुना 5। जब 3 का स्क्वायर होगा, पावर 15 है तो क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, और इस पर क्या हो जाएगा, पावर 15। अब देखो ये है 45, 45 का क्या होगा, 3 का स्क्वायर गुना 5, यानी 9 × 5 = 45। जब स्क्वायर होगा तो 45 दूना 90 हो जाएगा। इस पर क्या पावर आएगा, 3 पर 90, और 5 पर क्या आएगा, 45। अब देखो 8 का क्या होता है, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब यानी 16 तिया 48, 2 पर पावर क्या आया, 48। अब आपका जवाब क्या होगा, 5 पे टोटल पावर कितना हो गया, 15 और 45 60, 5 पर पावर 60 और 2 पर पावर है 48। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48। अगर पूछेगा कि इस व्यंजक में शून्यों की संख्या अंतिम सेट से क्या है, तो क्या जवाब होगा आपका, 48। इस टाइप के सवाल को आप 10 से 8 सेकेंड में इजी वे में बना लेंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है 10 गुना 100 गुना 1000 गुना 1 पर कितना शून्य है, 10। तो इस टाइप का सवाल बनाने के लिए अब क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे,
सबसे पहले इसे लिखते हैं कैसे। अब ये 10 है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, इसमें तो 2 और 5 की फॉर्मूला लाना नहीं है, क्योंकि 2 और 5 मतलब हम लोग जीरो निकालने के लिए करते हैं, इसमें तो जीरो ऑलरेडी है ही। तो कितना जीरो है, 1 नंबर में है 1 जीरो, उसके बाद फिर कितना है 2, फिर कितना है 3, 100 एंड 100 कितना तक है 10 तक। तो अब आप एक बात बताओ, लगातार प्राकृत संख्या का योगफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, n इंटू n प्लस 1/2। इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तब क्या करेंगे आप, समांतर श्रेणी में आप एक फॉर्मूला पढ़े थे Sn बराबर, याद है आपको, Sn बराबर यानी संख्याओं का योगफल बराबर आप पढ़े थे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको ये याद होना चाहिए, ये याद नहीं है तो ये याद होना चाहिए, ठीक। अगर याद नहीं है इन दोनों में से कोई तो फिर आपको लिख के फिर जोड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये छोटा सा है तो आप जोड़ लेंगे, लेकिन बड़ा सा रहेगा तब क्या करेंगे, इसलिए फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। अब इस फॉर्मूला पर बैठा लो, कुल संख्या कितना है 10, और ये क्या है n+1 यानी 10 इंटू 11/2 कितना आया 55, ठीक। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 55 देखेंगे आप और वहां जाके क्लिक करेंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा 1 पर पावर 99 गुना 2 पर पावर 98 गुना 3 पर पावर 97 100 एंड 100 99 पर पावर 1। अब इस टाइप का सवाल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, मान के चलो कि आप मान के मत चलो इधर से ही लेते हैं। अब क्या है 2 पावर 98 है, 2 का पावर क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा और 5 का पावर क्या होगा कम रहेगा। तो 5 का जो पहला पावर है वो क्या होगा 95, ठीक। उसी हिसाब से फिर उसके बाद क्या आएगा 90 पर, उसके बाद क्या आएगा 85 पर। तो इस हिसाब से अगर हम करते हैं इसको तो क्या हो रहा है इसका, देखो 95 प्लस 90 प्लस 85, उसके बाद क्या होगा 80, उसके बाद क्या होगा 75। लेकिन 75 तो होगा, अब 75 का जब आप करोगे तो 75 का क्या होता है 5 का स्क्वायर इंटू 3, इस पर पावर है 75। तो आप जरा सोचो 75 दूना 150 यानी 5 का पावर कितना हो रहा है 150, लेकिन हमको कितना लिखना है 75। क्यों लिखना है, क्योंकि हमको इस सब का योगफल निकालना है, तो इसको हम लगातार प्राकृत संख्या के योगफल के रूप में लिख रहे हैं, इसलिए 75 को कहाँ लिखेंगे, एक्स्ट्रा में लिख दिया 75 को, यानी आधा 75 यहाँ और आधा यहाँ। अब आगे क्या हो जाएगा, ऐसे ही आप करते जाओगे तो कहाँ तक जाएगा 5 तक, ठीक। अब आप एक बात बताओ, ये तो 75 में हुआ, इसके बाद कहाँ पे आएगा 50 में। 50 का क्या होगा 5 का स्क्वायर गुना 2 और पावर 50। तो एक बार आप क्या करोगे, एक बार तो हमने लिख दिया वहां 50, अब क्या बचा 100, तो यानी क्या कितना बचेगा 50। एक बार यही कंडीशन आएगा 25 के पास, 25 में क्या होगा 5 का स्क्वायर पावर 25 यानी क्या हो जाएगा 50, लेकिन हमको वहां लिखना है 25 तो यहां दे देंगे 25। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक। अब आप बताओ, ये लगातार प्राकृत संख्याओं के योगफल में नहीं आ रहा अभी, क्योंकि यहाँ 5 है, ठीक, 5 पर पावर 5 है। अब क्या करेंगे, इस सब में 5 कॉमन ले लेंगे पड़ेगा। तो 5 जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 1 + 2 + 3, उधर से लिख रहे हैं प्लस 100 एंड 100 कितना तक 19 × 5 = 95, और ये क्या है प्लस में 75 जोड़ दो 150, ठीक। अब लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है n × n + 1/2, यानी कि 19 × 20/2 गुना 5 ये वाला, और ये क्या है प्लस में 150। इसको जो हल करके हम निकालेंगे वही हमारा क्या होगा, इनमें लगातार गुणनफल में अंतिम शून्यों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब इसको करो 10 कितना हुआ 190, यानी 19 × 5 = 95, 950 ये और 150 ये कितना हुआ 1100। यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। कुछ सवाल आपको थोड़ा सा टाइम ले सकता है,
लेकिन परीक्षा में इतना हार्ड सवाल नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा तो छोटा सा ट्रिकी सवाल पूछेगा, ताकि कम समय में आप अधिक से अधिक अटेम्प्ट कर पाए। ये सब एसएससी लेवल में पूछता है इतना हार्ड क्वेश्चन। अब देखिए इस टाइप का सवाल, इस टाइप का सवाल हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भी क्या करेंगे, 5 और 2 के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो ये है 5, 5 पर पावर 1, और ये क्या है पहले लिख लो, 2 × 5, 5 का स्क्वायर, 5 × 8 40 यानी 2 का क्यूब, और 5 50 का क्या होगा, 5 का स्क्वायर गुना 2, 55 का 11 × 5 = 55, 65 का 13 × 5 = 65, 125 का क्या होगा, 5 का क्यूब, 80 का क्या होगा, 16 × 5 = 80 यानी 2 पर पावर 4 और 5। अब देखो टोटल 5 पर टोटल पावर कितना, 1 1 2 2 2 4 4 1 5 2 7 8 9 3 12 1 13, और 2 पर पावर कितना है, 1 4 5 5 के बाद 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9। शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, 9। इस टाइप के सवाल को आप ऐसे ही हल करेंगे, 2 और 5 के रूप में गुणनखंड ला करके उसके बाद हल करेंगे। और भी बहुत सारा सवाल है, लेकिन आपको बस इतना में ही समझ गए होंगे, तो ऐसे ही हल करेंगे। ठीक है, आप देखते हैं, आप मिलेंगे फिर अगले टाइप के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर ये टिक अच्छा लगा हो, ये प्रोसेस अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।